हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो UPSC VT का रिज़ल्ट है वो आपका आ चुका है। रिज़ल्ट आने के बाद भी बहुत सारे जो छात्र हैं वो अपना रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे हैं, और जो छात्र अपना रिज़ल्ट देख भी लिए हैं उनके मन में भी बहुत सारे डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है। तो ये तो सही नहीं है कि अगर रिज़ल्ट आ गया और कुछ छात्र को रिज़ल्ट देख पा रहे हैं, कुछ छात्र अपना रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे हैं, कुछ छात्र बता रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इन सभी का कारण क्या हो सकता है? तो जैसे कि आप सभी को पिछले वीडियो के माध्यम से हमने बताया था कि सभी लोग अपने कॉलेज में जाके संपर्क कर रहे हैं, रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो उसमें रिज़ल्ट में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ है। अब ये गड़बड़ियाँ स्टूडेंट के तरफ से हुई है, बच्चों के तरफ से हुई है क्या, या कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से हुई है, या परिषद की तरफ से हुई है? तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके जितने भी कन्फ्यूज़न हैं सभी आपके इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे जो भी नई अपडेट हो, जानकारी हो, आपको आसानी से मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छात्रों के मन में ये डाउट है कि रिज़ल्ट सभी का आया है कि नहीं आया है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी छात्र अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उन सभी का रिज़ल्ट आ गया है। कोई भी ऐसे छात्र नहीं है या किसी पर्सनल कोई ट्रेड हो, कोई कॉलेज वाले हो, उनका रिज़ल्ट नहीं आया। सभी का रिज़ल्ट आ चुका है। आप सभी अपने कॉलेज में जाके रिज़ल्ट देख सकते हैं। या तो 2021 के पहले जो 18, 19, 20 बैच वाले हैं वो अपना रिज़ल्ट अपने लॉगिन पोर्टल SCBT के पोर्टल से देख सकते हैं, वहाँ से आपको दिख जाएगा। दूसरा कन्फ्यूज़न छात्रों के मन में ये है कि जो एनुअल सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम है, उनका रिज़ल्ट क्या सेमेस्टर वाले का नहीं आया है, एनुअल वाले का आ गया है? तो ऐसा नहीं है, रिज़ल्ट दोनों का आ गया है। एनुअल वाले सिस्टम का भी आ गया है और सेमेस्टर सिस्टम का भी आ गया है। आप सभी चेक कर सकते हो। तीसरा सभी के मन में ये सवाल है कि मार्कशीट में, किसी के मार्कशीट में टोटल मार्क्स में कुछ गड़बड़ियाँ दिख रही है। किसी में 600 दिख रहा है, किसी में 650 दिख रहा है, किसी में 700 दिख रहा है। तो सही क्या है, सही क्या होना चाहिए, उसको कैसे हम लोग सही करवाएं? तो एक मार्कशीट आपको दिखा के मैं समझाना चाहूँगा कि क्या डिटेल उसमें दिया गया है, टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए। तो चलिए एक मार्कशीट दिखा रहा हूँ, उसके माध्यम से आप सभी को बताऊँगा उसमें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट है। आपका जो SCBT UP का है, किसी एक स्टूडेंट है, आपका फीटर ट्रेड है, गवर्नमेंट ITI का है। इसका आपका रिज़ल्ट आया हुआ है अक्टूबर में, आपका एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। तो सबसे पहले ये बता दूं कि 2020 तक जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले का जो पैटर्न है, 2020 तक का जो पैटर्न है वो अलग पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ था। 2021 में जो छात्र एडमिशन लिए थे उनका पैटर्न अलग हो गया था। 2020 तक जो था कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर अलग होता था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर अलग होता था, और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर अलग होता था। ये 3 पेपर अलग अलग होते थे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग। तीनों आपका 50-50 नंबर का होता था। ट्रेड थ्योरी आपका 100 नंबर का होता था। उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल आपके 250 नंबर के होते थे, और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो सेशनल मार्क्स होता था आपका 200 का होता था। तो ये तीनों मिला के 3 आपके ये सब्जेक्ट हो गए, एक ट्रेड थ्योरी और एक प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो सभी को मिला के मार्क्स देखा जाए तो टोटल मार्क्स आपका 700 होते थे। 250 ये हो गए, 200 ये हो गए, 450, और ये आपका 550 और ये 150, मतलब टोटल मार्क्स 700 होते थे आपका 2020 तक। जो सेशन वाले हैं 2020 तक, सेशन नहीं 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद 2021 में क्या हुआ कि वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी तीनों को मर्ज कर दिया गया। इन तीनों को मिला के क्या हो रहा था, टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था वो 100 मार्क्स का हो गया था। तो जहाँ 200 का पेपर हो रहा था, अब वो 200 किस में कन्वर्ट हो गया, 100 में कन्वर्ट हो गया। ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन ख़त्म हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग ख़त्म हो गया, अलग से इसका पेपर नहीं हो रहा था। अब ये ट्रेड थ्योरी के साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया। तो अब 200 की जगह 100 नंबर का हो गया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर हो रहा है, तो 100 नंबर ये हो गए, 50 नंबर ये हो गए, 150 नंबर और 250 नंबर आपका ट्रेड प्रैक्टिकल का। तो ये आपको 400 हो गए, और 200 नंबर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो
2021 से जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका टोटल जो मार्क्स होगा सभी सब्जेक्ट का वो 600 का होगा। उसके पहले जितने थे आपका इंजीनियरिंग ट्रेड में ड्राफ्टमैन सिविल को छोड़ के सभी के कितने थे, 700 मार्क्स के एग्ज़ाम हो रहे थे। उसके बाद जितने भी ट्रेड है सभी ट्रेड का क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग ट्रेड जितने हैं सभी का 600 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो अभी इसके मार्कशीट में जैसा आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 2020 में एडमिशन लिए तो इनका पहला एग्ज़ाम जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ 2021 में हुआ, तो ये पुराने पैटर्न पे हुआ। उसके बाद इनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम 2022 में हुआ, तो ये नए पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन और ट्रेड थ्योरी तीनों को क्या किया गया, एक साथ आपका मर्ज कर दिया गया। तो ये नंबर घट के अब यहाँ 700 आपका शो कर रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे ये आपका मार्क्स 700 शो कर रहा है, लेकिन 700 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 600 होना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रेड थ्योरी 100 हो गया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नंबर भी इसमें नहीं चला है, ये भी चलेगा, ये आपका कट हो गया, कोई मार्क्स नहीं होगा इसका। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी इसमें कैलकुलेट नहीं होगा, तो बस ट्रेड प्रैक्टिकल फॉर्मेटिव असेसमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ट्रेड थ्योरी। तो आपका 100 नंबर ये, 50 नंबर ये, 150 ये हो गया और 250 ये हो गया, और यहाँ पे भी आपका मिस्टेक है, ये 200 होगा। तो टोटल जो होगा मार्क्स आपका 600 पे कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट में परिषद की तरफ से ही ये गलतियाँ हुई है। तो कॉलेज की तरफ से कोई गलती नहीं है, ना आपके तरफ से कोई गलती है, ये सभी जो गलती है ये परिषद की तरफ से है। परिषद की जो यूपी डेस्को जो इस वेबसाइट को चला रही है उनके तरफ से ये गलतियाँ हुई है, और ये गलती आपको सुधारने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट में जो गलती है वो परिषद खुद इसको आपका 2-4-10 दिनों में ये सही कर दिया जाएगा। एनसीबीटी के पोर्टल में भी इसी तरह की गड़बड़ियाँ पिछले बार जो रिजल्ट आया था उसमें हुआ था, क्योंकि पहले पुराने वाले पैटर्न पर एग्ज़ाम हो रहा था तो जो भी सॉफ्टवेयर बना था उसके अकॉर्डिंग बना था, और अभी जो नया पैटर्न हुआ है उसमें चेंजेज आई है, तो उसके कारण सॉफ्टवेयर में भी कुछ आपका चेंजेस करना पड़ता है, तो उस कारण ये चेंज नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये गलतियाँ आपको दिख रही है। 700 वो सही हो जाएगा, आपका 600 पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब टोटल जो इनके मार्क्स आएंगे 700 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 600, यानी टोटल 1300 में आपका मैक्सिमम मार्क्स 1300 होंगे, और जितने मार्क्स आए हैं वो इनका ऑब्टेन मार्क्स हो जाएगा। तो अगर 1 साल वाले जो कोर्स है उनका 600 ही रहेगा, क्योंकि 1 ही साल का कोर्स है, 1 साल का एग्ज़ाम हुआ होगा। जो 2021 में एडमिशन लिया अगर 2 साल वाले कोर्स वाले होंगे तो उनका 600 1200 टोटल मार्क्स होगा। तो इस तरीके से अगर आपके मार्क्स में भी अगर दिक्कत है, अगर 700 दिख रहा है आपका 600 के बजाय, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो भी डिटेल है वो सही हो जाएगा। और उसके वेबसाइट से भी आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं, लेकिन अभी वो अपडेट नहीं हुआ, जब वो अपडेट हो जाएगा तो हम आप सभी को सूचित कर देंगे अपने वीडियो के माध्यम से, तो वहाँ से भी आप अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना रिज़ल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने कॉलेज से संपर्क करके अपना रिज़ल्ट देख लें। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन थे छात्रों के मन में, तो हमने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत करा दें कि क्या सही है क्या गलत है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।